दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से दो बड़े सवाल रहे हैं, जाति का समीकरण और धर्म का समीकरण। बीजेपी ने 2014 के बाद हिंदुत्व को अपनी राजनीति का मजबूत आधार बनाया। 80-20 जैसी चुनावी भाषा के जरिए बहुसंख्यक हिंदू वोटों को एक राजनीतिक पहचान के तहत जोड़ने की कोशिश हुई और इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को तब मिला जब अलग अलग जातियों के हिंदू मतदाता एक बड़े राजनीतिक मंच पर गठजोड़ में आते दिखाई दिए। अब 2027 के लिए अखिलेश यादव ने बीजेपी के इस 80-20 की काट निकाल ली है। अखिलेश यादव ने फॉर्मूला खोज लिया है जो बीजेपी के 80-20 का ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। अखिलेश यादव की पारंपरिक राजनीति इसके बिल्कुल उलट रही है जो बीजेपी की है। पार्टी की पहचान लंबे समय तक MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण और बाद में PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के इर्द गिर्द घूम रही है। PDA का फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। सिर्फ MY या सिर्फ PDA के भरोसे राजनीति करने के बजाय अब व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाना जरूरी है। 2027 के लिए अखिलेश यादव समझ चुके हैं और यही वजह है कि अब अखिलेश यादव की राजनीति में एक बदलाव दिखाई दे रहा है। मंदिरों में जाना, संतों से मुलाकात करना, सनातन से जुड़े मुद्दों पर बयान देना, भगवान परशुराम से जुड़े कार्यक्रमों को महत्व देना, कांवड़ियों का स्वागत करना और धार्मिक मुद्दों पर बीजेपी को घेरना, इन सबको एक साथ देखें तो समाजवादी पार्टी की रणनीति समझ में आती है। सपा अब यह संदेश देना चाहती है कि हिंदू होना या हिंदू आस्था रखना सिर्फ बीजेपी की राजनीतिक पहचान नहीं है, सिर्फ बीजेपी का पॉलिटिकल पहचान नहीं हो सकती। यानी अखिलेश यादव शायद ये कह रहे हैं कि हम PDA की राजनीति भी करेंगे और हिंदू आस्था से दूरी भी नहीं रखेंगे। यदि सपा का संभावित सॉफ्ट हिंदुत्व मॉडल है, लेकिन क्या ये 80-20 की काट है? यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ मंदिर या धार्मिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे लगभग एक दशक से ज्यादा समय का संगठनात्मक नेटवर्क, राम मंदिर, राष्ट्रवाद, हिंदू पहचान, बूथ स्तर का कैडर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक ब्रांडिंग से जुड़ा हुआ है। और इसलिए केवल कांवड़ियों पर फूल बरसा देना या मंदिर जाना बीजेपी के हिंदुत्व की बराबर काट नहीं बन जाता। समाजवादी पार्टी के सामने असली चुनौती यह है कि वो हिंदू मतदाताओं के बीच स्वीकार्यता तो बढ़ाए, लेकिन अपने PDA आधार को नाराज किए बिना। और यही सबसे मुश्किल संतुलन है जो अखिलेश यादव को करना है। अब मान लीजिए अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं, संतों से मिलते हैं और सनातन की बात करते हैं। इससे कुछ गैर यादव पिछड़ी जातियों और सवर्ण मतदाताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ सपा का मुस्लिम वोटर यह देखेगा कि पार्टी की राजनीतिक भाषा कितनी बदल रही है और हो सकता है इस स्पेस में असदुद्दीन ओवैसी को एंट्री करने का मौका मिल जाए। अगर सपा बहुत ज्यादा हिंदुत्व की भाषा अपनाती है तो उसके सामने मुस्लिम मतदाताओं के बीच भरोसे का सवाल खड़ा हो सकता है, और अगर वो हिंदुत्व से दूरी रखती है तो बीजेपी उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाने का मौका पा सकती है। इसलिए अखिलेश के सामने असली लड़ाई हिंदुत्व बनाम PDA नहीं, बल्कि PDA को बचाते हुए हिंदू समाज के अतिरिक्त वर्गों तक पहुंच बनाने की है। और ब्राह्मण वोट पर भी नजर है। इस रणनीति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा ब्राह्मण मतदाता है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 9 से 11% के आसपास मानी जाती है, मोटा मोटी 10% मानते हैं। हालांकि सटीक आंकड़े जातिगत जनगणना के अभाव में अभी अनुमान पर आधारित है, लेकिन फिर भी बीजेपी लंबे समय से ब्राह्मणों को अपने सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए रखने की कोशिश करती रही है। लेकिन सपा भी अब ब्राह्मण समाज के बीच जगह बनाने की कोशिश कर रही है। भगवान परशुराम से जुड़े कार्यक्रम, मंदिर निर्माण और ब्राह्मण समाज से जुड़े राजनीतिक संदेश इसी दिशा में देखे जा सकते हैं। और अखिलेश की रणनीति शायद यह है कि अगर यादव प्लस मुस्लिम प्लस गैर यादव OBC प्लस दलित प्लस कुछ ब्राह्मण और अन्य सवर्ण वोट का गठजोड़ बनता है तो बीजेपी के सामाजिक गठबंधन को चुनौती दी जा सकती है।
और यही 2024 में समाजवादी पार्टी की सफलता का एक बड़ा सबक भी था। क्या सिखाया 2024 ने? 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा और समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा लोकसभा सीट जीतने वाली पार्टी बनी। और इस चुनाव ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीतना हमेशा आसान नहीं है। जातीय समीकरण की वापसी प्रभावी हुई। ओबीसी, दलित, मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से के बीच विपक्षी गठबंधन की स्वीकार्यता बढ़ी। और यही कारण है कि अखिलेश यादव शायद दो अलग अलग चुनावी रणनीतियों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। सामाजिक न्याय प्लस सांस्कृतिक स्वीकार्यता, यानी पीडीए भी रहे और हिंदू समाज के उन वर्गों को भी यह महसूस कराया जाए कि सपा उनकी आस्था के खिलाफ नहीं है। बीजेपी के लिए कितना बड़ा खतरा है? अगर सपा की यह रणनीति सफल होती है तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत लंबे समय से यह रही है कि वो अलग अलग हिंदू जातियों को एक व्यापक हिंदू पहचान के नीचे जोड़ सके। और अगर सपा कहती है कि हम भी हिंदू आस्था का सम्मान करते हैं लेकिन साथ ही सामाजिक न्याय और पीडीए की राजनीति भी करेंगे, तो बीजेपी के लिए उसे केवल हिंदू विरोधी या मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टी के पुराने नैरेटिव में फिट करना कठिन हो सकता है। और यही सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व का सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के मूल हिंदुत्व मतदाता सपा की इस नई लाइन को स्वीकार करेंगे? यह अभी साबित नहीं हुआ है। एक यादव या मुस्लिम मतदाता के लिए अखिलेश की रणनीति अलग अर्थ रख सकती है और किसी ब्राह्मण, कुर्मी, लोधी, राजपूत या गैर यादव ओबीसी मतदाता के लिए इसका अर्थ अलग हो सकता है। इसलिए सिर्फ धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल चुनावी वोट में बदल जाएगा, यह मान लेना भी गलत होगा। राजनीति में प्रतीक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वोट संगठन, उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दे और सामाजिक समीकरण से बनता है। और यहां चंद्रशेखर, मायावती और कांग्रेस भी महत्वपूर्ण है। 2027 में मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं होगा। बीएसपी अगर दलित वोट बैंक वापस खींचती है तो पीडीए को नुकसान हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी अगर पश्चिमी यूपी और दलित युवाओं में अपनी पकड़ बढ़ाती है तो सपा के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। कांग्रेस के साथ तो समाजवादी पार्टी का चलिए इस बार गठबंधन है। इसलिए अखिलेश के लिए केवल बीजेपी के 80-20 नैरेटिव की काट खोजना पर्याप्त नहीं है। उन्हें अपने सहयोगियों, अपने सामाजिक गठबंधन, अपने वोट ट्रांसफर को संभालना होगा और गठबंधन के कुनबे को बढ़ाना होगा। कांग्रेस के अलावा भी लोगों को जोड़ना होगा। सवाल है कि तो क्या अखिलेश यादव ने बीजेपी के 80-20 की काट ढूंढ ली है? इसका जवाब है कि अखिलेश यादव ने उस दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। पीडीए प्लस आस्था प्लस सामाजिक न्याय। वो शायद बीजेपी से यह कहना चाहते हैं कि हिंदू आस्था पर किसी एक पार्टी का अधिकार नहीं है, और साथ ही अपने पुराने मतदाताओं से कहना चाहते हैं कि पीडीए की राजनीति खत्म नहीं हुई है। अगर अखिलेश यादव इन दोनों को सफलतापूर्वक जोड़ पाएं, यानी मुस्लिम और पिछड़े दलित आधार को बनाए रखते हुए गैर यादव, ओबीसी, ब्राह्मण और दूसरे हिंदू मतदाताओं में अपनी स्वीकार्यता बढ़ा पाएं, तभी यह रणनीति वास्तव में बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव की प्रभावी काट हो सकती है। बीजेपी के 80-20 की काट हो सकती है, बशर्ते अखिलेश यादव इस पर भी काम करें।